दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिलेबस डिस्कस किया था और आज हम अपना फर्स्ट स्टडी नोट दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। स्टडी नोट नंबर 1 है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, कि ये जो सब्जेक्ट है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट का, ये क्या है, इसका हमें ओवरव्यू यहां पे जानना चाह रहे हैं। देखो, ये जो स्टडी नोट नंबर 1 है, इसमें से हमें मेनली 4 टॉपिक हैं जो कि यहां पे हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन है। सर, वो 4 टॉपिक कौन कौन से हैं? 4 टॉपिक स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली है, जिनको मैंने यहां पे 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। स्टडी मटेरियल में पहला टॉपिक है आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन। उसी में से मैंने एक दूसरा पार्ट बना दिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट अलग कर दिया, और तीसरा पार्ट भी मैंने फर्स्ट पार्ट में से ही अलग कर दिया, दैट इज स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो एज पर स्टडी मटेरियल केवल और केवल एक पार्ट है ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, उसको मैंने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इंट्रोडक्शन अलग कर दिया ओएम का, ऑब्जेक्टिव अलग कर दिया और स्कोप अलग कर दिया। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या डिफरेंसेस है। देन हम देखेंगे कि जो मॉडर्न ऑपरेशन मैनेजमेंट है, इसके जो फंक्शंस हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और फाइनली हम देखेंगे कि जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, उसमें रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हमारे यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये टोटलिटी में हम यहाँ पे 6 टॉपिक डिस्कस करते हुए चलेंगे, जिसमें सबसे पहले इश्यू यही आता है, सर व्हाट इज ऑपरेशन मैनेजमेंट। देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट जो वर्ड है, 2 वर्ड से बना है, एक है ऑपरेशंस और दूसरा है मैनेजमेंट। ये जो वर्ड है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट वर्ड आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं 11th क्लास वगैरह में मैनेजमेंट वर्ड पढ़ के आते हो। मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है टू मैनेज समथिंग, टू मैनेज समथिंग। और जब ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात आती है तो इसका मतलब टू मैनेज द ऑपरेशंस। ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? टू मैनेज द ऑपरेशंस। और अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेशन तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी करती है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी करते हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्चुअल में क्या है? ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट? ऑपरेशन का। व्हाट इज ऑपरेशन? ऑफ दैट पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड या फिर और सर्विसेज। तो ऑर्गेनाइजेशन के उस पार्ट को मैनेज करना जो कि या तो गुड्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या सर्विस प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन गुड्स भी बनाती है, सर्विस भी प्रोवाइड करती है, तो दोनों को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट इज नथिंग, इट इज द मैनेजमेंट ऑफ that part of the organization which is responsible for producing goods or providing services. This is the operations management. Every book you read, every video you watch, every email you send, every telephone conversation, कुछ ना कुछ ऑपरेशन तो उसके पीछे हुआ होगा, तभी हम एक बुक पढ़ पा रहे हैं, एक वीडियो को देख पा रहे हैं, ईमेल सेंड कर पा रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर पा रहे हैं। यू हैव एंड एवरी मेडिकल ट्रीटमेंट यू रिसीव इन्वॉल्व्स द ऑपरेशन फंक्शन ऑफ वन और मोर ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल सी बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का तरीका है, ऑर्गेनाइजेशन का जो काम करने का प्रोसेस है, दैट इज द ऑपरेशन, और उसी को मैनेज करना ऑपरेशन मैनेजमेंट कहलाता है। तभी हम कहते हैं या तो मैन्युफैक्चरिंग को मैनेज करना या फिर सर्विस प्रोवाइडिंग को मैनेज करना ही ऑपरेशन मैनेजमेंट में कवर किया जाता है। हमें डेफिनेशन याद करनी है
Operation management is the management of that part of an organization that is responsible for producing goods or services. Simple. An organization, an operating system, अभी अभी आपने देखा ऑपरेशन मैनेजमेंट का सिस्टम. देखो जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन, जो ऑपरेशन मैनेजमेंट होता है, तो ये जो ऑपरेशन है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जैसा मैंने अभी अभी कहा, ऑपरेशन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका. ये जो ऑर्गेनाइजेशन के काम करने की प्रोसेस है, इसी को तो ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम कि वो किस तरीके से ऑपरेट करती है, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. तो व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग भी देखना है. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज कंबाइंड फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. लाइक अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं, तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो क्या करती है, मटेरियल, एम्प्लॉइज, ओवरहेड्स दैट इज मशीनरी वगैरह, इन सबके रिसोर्सेज को कंबाइंड करके एक प्रोडक्ट बनाती है. तो रिसोर्सेज को कंबाइंड करके गुड्स को प्रोड्यूस करना, सर्विस प्रोवाइड करना, दिस इज द ऑपरेटिंग सिस्टम. रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस एग्जांपल्स हैं. रिटेल ऑर्गेनाइजेशंस, हॉस्पिटल्स, बस सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, टेलर्स जो कपड़े स्टिच करते हैं, होटल्स, डेंटिस्ट आर ऑल एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये क्या है, इनकी अपनी काम करने की प्रोसेस है. ये क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि हॉस्पिटल्स की बात करें, बसेस, टैक्सीज की बात करें, ये क्या करते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन आपको गुड्स प्रोवाइड करती है. एनी ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स इनपुट्स यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज टू क्रिएट आउटपुट्स. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, कहते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना. दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. द फंक्शन ऑफ विच इज टू सेटिस्फाई कस्टमर वांट्स. और इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करके ऑपरेटिंग सिस्टम कस्टमर की जो इच्छाएं हैं, वांट्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना चाहते हैं. वेरियस इनपुट्स सच एज कैपिटल, फंडिंग, labor, employees and informations are used to create goods or services using one or more transformation processes like पहले मटेरियल को स्टोर करना, माल को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज लेना, माल की कटिंग वगैरह करना. लाइक अगर आप एक शर्ट बना रहे हो तो सिंपल सी बात है, क्लॉथ की कटिंग करना. These are nothing, these are the processes जिनको कंबाइंड करके गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिफाइंड एज ए कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिसोर्सेज कंबाइंड, क्यों, फॉर द प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना बाय यूजिंग फिजिकल रिसोर्सेज, ताकि कस्टमर की जो वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई किया जा सके. रिटेल ऑर्गेनाइजेशन गुड्स प्रोवाइड करती है. बाकी सर्विसेज के एग्जांपल है बसेस, टैक्सीज, डेंटिस्ट, हॉस्पिटल्स, टेलर्स. दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. हेडिंग पुट करेंगे पहले एक स्टडी नोट नंबर 1. स्टडी नोट नंबर 1, नाम लिखो स्टडी नोट नंबर 1 का, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन.
सर कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें डिस्कस करने हैं? हेडिंग पुट करो टॉपिक्स, और आपके सामने ये जो 6 टॉपिक्स हैं इनको कॉपी कर लो। चैप्टर की बात करूं, मैंने आपको जब लास्ट क्लास में सिलेबस डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि स्टडी नोट नंबर 1 जो है प्योर थ्योरी है। इसमें से आपके एग्जाम में थ्योरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थ्योरी क्वेश्चंस की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 1 22 मार्क्स का एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस चैप्टर में से आने के चांसेस रहते हैं। फर्स्ट टॉपिक की हेडिंग पुट करो, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हेडिंग पुट करो इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, और उसमें हेडिंग पुट करो मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और ये जो 2 पॉइंट है इनको आप कॉपी कर लो, जिसमें से पहला पॉइंट जो है इस पर आपके एग्जाम में एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इनमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग पुट करो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, है इंट्रोडक्शन का ही पार्ट। सेकंड हेडिंग पुट करो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये जो 4 पॉइंट आपके सामने इनको कॉपी कर लो। इसके बाद देखो मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पॉइंट और है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट। अभी तक तो हम गुड्स और सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट गुड्स एंड सर्विसेज ऑफन अकर जॉइंटली। देखो ऐसा नहीं है कि गुड्स प्रोवाइड करने वाली कंपनीज अलग हो, सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज अलग हो, नहीं। काफी बार ऐसा देखा जाता है कि कंपनी जो आपको गुड्स बेच रही है वो आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। सर कैसे? फॉर एग्जाम्पल, हैविंग द ऑयल चेंज्ड इन योर कार, जब आप अपनी कार में ऑयल चेंज करवाते हो ये एक सर्विस है, लेकिन ये जो ऑयल वाला पार्ट है ये तो गुड्स है, बट द ऑयल दैट इज डिलीवर्ड इज ए गुड। तो कहीं ना कहीं एक ही बिजनेस में, एक ही काम में आपको गुड्स एंड सर्विसेज दोनों देखने को मिल सकती है। सिमिलरली इसी तरीके से जब आप हाउस पेंट करवाते हो तो हाउस पेंटिंग का जो काम है वो तो सर्विस है, लेकिन जो पेंट आप यूज कर रहे हो वो क्या है? गुड है। तो कहीं ना कहीं हम यहां पे ये कहना चाह रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि रिसोर्सेज को कंबाइन करता है। अब उन रिसोर्सेज में गुड्स भी कवर होते हैं और सर्विसेज भी कवर हो जाती है। तो ये जो 5th पॉइंट है ये भी आप साथ के साथ कॉपी कर लो। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, आपको बताने के लिए कि गुड्स और सर्विसेज अलग अलग भी हो सकती है, तो वो कंबाइंड भी आपको देखने को मिल सकती है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के मेनली दो ऑब्जेक्टिव है सर, क्या क्या? एक तो कस्टमर सर्विस और दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन। हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम इज नथिंग, रिसोर्स को कंबाइन करना, और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना ताकि कस्टमर को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट के दो मेन ऑब्जेक्टिव, वन इज कस्टमर सर्विस एंड वन इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। पहले बात करते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कस्टमर सर्विस की। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज द कस्टमर सर्विस which means the service for the satisfaction of customer wants, जो हमने अभी भी पीछे भी पढ़ा। कस्टमर सर्विस इज देयरफॉर ए की ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट का की ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सर्विस। द ऑपरेशंस मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड समथिंग टू ए स्पेसिफिकेशन, जो कस्टमर चाहता है वो प्रोवाइड कराओ, उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कराओ, विच कैन सेटिस्फाई द कस्टमर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड टाइमिंग। जिस प्राइस पे उनको चाहिए उस कॉस्ट पे उनको मिल जाए, और जब उनको चाहिए तब वो माल उनको प्रोवाइड हो जाए, तभी और तभी कस्टमर सेटिस्फाई हो पाएगा। दस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कैन बी सेटिस्फाइड, कैसे? बाय प्रोवाइडिंग द राइट थिंग, जो कस्टमर को चाहिए वो प्रोवाइड कराओ, दैट इज स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, एट द राइट प्राइस, वो अफोर्ड कर सके ऐसे प्राइस पे अवेलेबल करवाओ, एंड एट द राइट टाइम, जब उनको चाहिए तब प्रोवाइड कराओ। तो कस्टमर सर्विस को आप कस्टमर को तभी सेटिस्फाई कर पाओगे जब आप तीन एलिमेंट को सेटिस्फाई कर दो। कस्टमर जैसा प्रोडक्ट चाहता है उनके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली, अफोर्ड कर सके कॉस्ट, और जब चाहिए तब मिल जाए, दैट इज टाइमिंग। तो स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइमिंग अगर ये कस्टमर के अकॉर्डिंगली होगी तो कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर पाओगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव कस्टमर सर्विस, तीन वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइमिंग शुड बी एज पर द कस्टमर। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन ऑपरेशंस मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव, रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अनदर मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू यूटिलाइज रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज में क्या कवर होता है? जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए चीजें काम में आती है, दैट इज मटीरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स इज द मशीन्स, तो मटीरियल, मशीन्स और लेबर, इसको आप 3M भी बोल सकते हो। सर 3M कैसे बोल सकते हैं? मटीरियल में एक M है, मशीन्स में भी M है, लेकिन लेबर में तो M नहीं है। लेबर को आप मैन पावर भी बोल सकते हो, लेबर को आप मैन पावर भी बोल सकते हो। मटीरियल, मशीन्स एंड मैन पावर, 3M। For the satisfaction of customer wants effectively, that is, customer service must be provided with the achievement of effective operation through efficient use of resources. अभी आप पीछे पढ़ के आए कि हाउस पेंटिंग इज ए सर्विस, लेकिन उसमें जो पेंट यूज किया जा रहा है वो तो एक गुड है। अब सिंपल सी बात है, एक पेंटर जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे, वो सर्विसेज इफेक्टिवली तभी हो पाएगी जब वो पेंट जो है, रिसोर्स जो है, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करे। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी जरूरी है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज और इनएडिक्वेट कस्टमर सर्विस लीड्स टू कॉमर्शियल फेलियर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हो, इनएफिशिएंट यूज करते हो,
कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो, कस्टमर को इनएडिक्वेट सर्विस देते हो, तो आपका बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा. इट विल बी द कॉमर्शियल फेलियर. ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड एसेंशियली विद द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसका मतलब है ऑब्टेनिंग मैक्सिमम इफेक्ट फ्रॉम रिसोर्सेज और मिनिमाइजिंग देयर लॉस. मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, कम से कम उनका नुकसान करना, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और वेस्ट भी ना हो. जैसा मैं अभी आपको हाउस पेंटिंग का एग्जांपल दे रहा था कि अगर एक पेंटर पेंटिंग के लिए आता है तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तभी मिलेगा जब मैक्सिमम टू मैक्सिमम उससे आउटपुट जनरेट किया जाए, कम से कम पेंट का नुकसान किया जाए. ऐसा भी ना हो कि जरूरत है 2 किलो की, आप 4 किलो मंगवा के 2 किलो वेस्ट कर रहे हो. नहीं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल बी कॉमर्शियल फेलियर. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव हैं, कस्टमर सर्विस और दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन. कस्टमर सर्विस में कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली काम होना चाहिए, कस्टमर कॉस्ट को अफोर्ड कर सके और कस्टमर को जब उस चीज की जरूरत है राइट टाइम पे उसको वो चीज अवेलेबल हो सके. रिसोर्स यूटिलाइजेशन की बात करें तो मैक्सिमम आउटपुट जनरेट होना चाहिए इनपुट से कम लॉसेज हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, वेस्ट ना हो, मटेरियल, मशीन्स, मैन, इनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया जा सके, तभी और तभी आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हो. हेडिंग पुट करो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. पॉइंट नंबर 1, कस्टमर सर्विस. पॉइंट नंबर 1, कस्टमर सर्विस. एंड पॉइंट नंबर 2, रिसोर्स यूटिलाइजेशन. पॉइंट नंबर 2, रिसोर्स यूटिलाइजेशन. हेडिंग पुट करो पॉइंट नंबर 1 की, कस्टमर सर्विस, और आपके सामने ये जो 4 पॉइंट है इनको आप कॉपी कर लो. सेकंड पॉइंट की हेडिंग पुट करो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, और आपके सामने ये जो 3 पॉइंट है इनको आप कॉपी कर लो. तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव अपने को पता चल गए, दैट इज कस्टमर सर्विस और दूसरा रिसोर्स यूटिलाइजेशन. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट. ऑपरेशंस मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या कवर किया जा सकता है. देखो, ऑपरेशन मैनेजमेंट में मटेरियल का मैनेजमेंट कवर किया जा सकता है, जैसे हम अभी अभी बात कर रहे थे, मटेरियल, मशीन्स, मैन दैट इज लेबर. तो एक तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में आपको मटेरियल मैनेज करके चलना है, मटेरियल का वेस्टेज ना हो. मशीनरी को मैनेज करके अगर आपको चलना है तो यू हैव टू मैनेज मेंटेनेंस मैनेजमेंट. आपको मशीनरी का टाइम टू टाइम बेसिस पे मेंटेनेंस करना है ताकि ब्रेकडाउन सिचुएशन ना दिखाई दे. तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में मटेरियल का मैनेजमेंट भी कवर्ड है, तो मेंटेनेंस मैनेजमेंट भी कवर्ड है. इसके अलावा अगर आप कोई प्लांट लगाते हो, आप कहीं कोई फैक्ट्री ओपन करते हो, तो उसकी लोकेशन क्या हो, उसकी लोकेशन क्या हो, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज. फैसिलिटीज का मतलब होता है जहां से भी आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, जहां से भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो. तो सिंपल मैं कहूं तो आप प्लांट या फैक्ट्री, इसको नॉर्मली फैसिलिटी बोल सकते हो. तो उसकी लोकेशन क्या हो,
वो भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, ताकि कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन में दे सकूं, रिसोर्सेज का मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम से कम आए। इसके अलावा प्लांट का लेआउट क्या हो, मटेरियल को हैंडल किस तरीके से किया जाए ताकि मटेरियल का वेस्टेज ना हो। उसके अलावा जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना भी आपका काम है। इसके अलावा जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिजाइनिंग, जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो प्रोसेस होगी उसकी डिजाइनिंग, और जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो ऑफ कोर्स पहले प्लानिंग भी की होगी आपने, तो प्रोडक्शन को कंट्रोल करना और जिस प्लानिंग के साथ आप प्रोडक्शन कर रहे हो उस पे भी कंट्रोल मेंटेन करना। तो कहीं ना कहीं स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में 8 पॉइंट आप कवर कर सकते हो। मटेरियल का मैनेजमेंट, दूसरा मेंटेनेंस मैनेजमेंट, आपके जो प्लांट या फैक्ट्री है उसकी लोकेशन, दैट इज लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज, जो आपका प्लांट होगा उसका लेआउट क्या होगा, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, जो आप प्रोडक्ट बनाओगे उसकी डिजाइनिंग करना, दैट इज प्रोडक्ट डिजाइनिंग, कैसे बनाओगे, प्रोसेस डिजाइनिंग, और उसके अलावा कंट्रोल करना किस पे, प्रोडक्शन पे, और आपका जो प्लान है उस प्लानिंग पे कंट्रोल करना। दीज आर द 8 पॉइंट्स आर कवर्ड इन स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। हेडिंग पुट करो ऑपरेशंस मैनेजमेंट, चाहो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट की फॉर्म पे लिख सकते हो, चाहो तो ये जो डायग्राम बना हुआ है आपके सामने इसको भी आप एज इट इज कॉपी कर सकते हो। ये जो हमने टॉपिक देखे हैं, मीनिंग ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट, मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये सारे के सारे एज पर स्टडी मटेरियल इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट का पार्ट है। इस चैप्टर में जो सेकंड टॉपिक कवर किया गया है वो है प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट। एक तो ऑपरेशन मैनेजमेंट है जो कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट देख रहे हैं, इसके अलावा एक होता है प्रोडक्शन को मैनेज करना। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मतलब टू मैनेज द प्रोडक्शन एक्टिविटी, दोनों में क्या फर्क है। देखो टेबल की फॉर्म में यहां पे गिवन है, लेफ्ट साइड में गिवन है प्रोडक्शन मैनेजमेंट और राइट साइड में गिवन है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। दोनों में कुछ माइनर से डिफरेंस है जो कि हम यहां पे एनालाइज कर रहे हैं। द टर्म प्रोडक्शन, देखो जैसे ही माइंड में आता है वर्ड प्रोडक्शन तो हमारे माइंड में गुड्स क्लिक करते हैं ना कि सर्विसेज। द टर्म प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर यूज्ड फॉर ए सिस्टम वेयर टेंजिबल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, जिनका कोई फिजिकली दिखाई देते हो, जिनका कोई फिजिकल अस्तित्व होता हो, दीज आर द टेंजिबल गुड्स। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर रिलेटेड विद द टेंजिबल गुड्स, लेकिन ऑपरेशंस मैनेजमेंट इज मोर frequently used where various inputs are transformed into intangible services। ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ऑपरेशन मैनेजमेंट में गुड्स कवर नहीं किए जाते, ऑपरेशन मैनेजमेंट में टेंजिबल पार्ट कवर नहीं किया जाता, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा, किया जाता है बट मोर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर इंटेंजिबल सर्विसेज। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज मोर, मतलब मेनली अगर बात करूं प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मेनली टेंजिबल गुड्स कवर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट में मेनली इनटेंजिबल सर्विसेज कवर्ड होती है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इट कवर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करें इट विल कवर सच सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस एज बैंक्स, एयरलाइंस,
pollution control agencies, educational institutions, libraries, consultancy firms, पुलिस डिपार्टमेंट, ये सारे के सारे क्या हैं? सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. इन एडिशन ऑफ कोर्स टू मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस. और सर्विसेज की जरूरत तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस भी यहाँ पे कवर्ड है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली टेंजिबल गुड्स पे कॉन्सेंट्रेट करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन इसमें कवर होती है. ऑपरेशंस मैनेजमेंट मेनली इनटेंजिबल सर्विसेज को कवर करता है, तो इसमें सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कवर होती है इन एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन को भी सर्विसेज की जरूरत होती है और मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन भी सर्विस प्रोवाइड कर सकती है. और तीसरा पॉइंट है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट थोड़ा पुराना है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट एक नया सब्जेक्ट है, नया कॉन्सेप्ट है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्रीसीड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट हिस्टोरिकल है, पुराना है, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द टर्म दैट इज यूज्ड नाउएडेज. ऑपरेशन मैनेजमेंट एक मॉडर्न अप्रोच है टू मैनेज द ऑपरेशन, टू मैनेज दैट पार्ट ऑफ द बिजनेस which is responsible for producing goods or services. So what is the difference between production and operation management? दो कॉलम बना लो. प्रोडक्शन मैनेजमेंट टेंजिबल गुड्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इनटेंजिबल सर्विसेज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है. प्रोडक्शन मैनेजमेंट कवर्स मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन मैनेजमेंट कवर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. प्रोडक्शन मैनेजमेंट हिस्टोरिकल है, इट प्रीसीड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट, जबकि ऑपरेशन मैनेजमेंट नया है, नाउएडेज एक टर्म है जो कि यूज किया जाता है. हेडिंग पुट करो, प्रोडक्शन मैनेजमेंट वर्सेस ऑपरेशन मैनेजमेंट, और एज इट इज इस टेबल को कॉपी करो. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन. जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है, दैट इज मॉडर्न ऑपरेशन आप जिसको बोल सकते हो. मॉडर्न ऑपरेशन के जो फंक्शंस है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, जो मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन है, मतलब ऑपरेशन मैनेजमेंट जो मॉडर्न काम करता है कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या फिर रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन? पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. आज के टाइम पे मार्केट में कंपटीशन बहुत है और मैन्युफैक्चरिंग जो है एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यहां पे वर्क करेगी. कैसे? इन द पास्ट प्रोडक्शन वाज कंसीडर्ड टू बी लाइक एनी अदर फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर कोई प्रोडक्शन कर रहा था, हम भी कर रहे थे. व्हेन डिमांड वाज हाई एंड प्रोडक्शन कैपेसिटीज वर इनएडिक्वेट, दिस इज द कंसर्न. होता क्या था, पुराने टाइम की बात करें, डिमांड ज्यादा होती थी, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती थी. दिस इज द सिनेरियो. लेकिन बट टुडेज सिनेरियो इज कॉन्ट्रास्टिंग. कैपेसिटी बहुत है, मार्केट में डिमांड जनरेट करनी है. प्लांट्स हैव एक्सेस कैपेसिटी. आज के टाइम पे प्लांट की कैपेसिटी ज्यादा है, कंपटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन बहुत हाई है, एंड फर्म्स लुक एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू सर्वाइव एंड सक्सीड. अब कंपटीशन इतना ज्यादा है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से करने की कोशिश करती है उसका प्रोडक्ट बाकी मैन्युफैक्चरर के कंपैरिजन में ज्यादा बिके. दिस इज द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग.
दूसरा पॉइंट, सर्विस ओरिएंटेशन। मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो सर्विस पार्ट है वो इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बढ़ गया। एज वॉज स्टेटेड अर्लियर, सर्विस सेक्टर इज गेनिंग ग्रेटर रेलिवेंस दीज डेज। 1994 से पहले बात करोगे, सर्विस सेक्टर इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं हुआ करता था, लेकिन 1994 में सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। धीरे धीरे 2017 में जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जिसमें सर्विसेज कवर्ड है। तो कहीं ना कहीं सर्विसेज की रेलेवेंसी बढ़ती जा रही है। द प्रोडक्शन सिस्टम देयरफॉर नीड्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड कीपिंग इन माइंड द पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्विस कंपोनेंट। तो प्रोडक्शन सिस्टम भी ऐसा होना चाहिए जिसमें सर्विस कंपोनेंट भी कवर्ड हो। लाइक आज के टाइम पे आप अगर कोई टीवी परचेज करते हो तो सिंपल सी बात है, इंस्टॉलेशन के लिए एक पर्सन आता है जो टीवी इंस्टॉल करके जाता है। एसी आप परचेज करते हो, इंस्टॉलेशन के लिए पर्सन आते हैं, वो एसी इंस्टॉल करके जाते हैं। दीज आर द पार्ट ऑफ सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन सिस्टम में सर्विसेज भी होना आज के टाइम पे जरूरी हो गई। देयर इज इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल्स ऑन द प्रोडक्शन। अभी जो मैंने कहा, एसी इंस्टॉल करने वाले बंदे क्या है? प्रोफेशनल्स है, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। दूसरा, सर्विस ओरिएंटेशन भी यहां पे कवर किया गया, सर्विस पार्ट भी कवर किया गया। थर्ड पॉइंट, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, जो मिथ्स वगैरह थी उनको खत्म किया गया है। प्रोटेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन, environmental movement and gradual emergence of knowledge based organizations have brought total transformation in the production system। आज के टाइम पे लेबर लेजिस्लेशन है, लेबर लेजिस्लेशन लेबर को प्रोटेक्ट करते हैं। आप कम वेजेस देकर उनसे ज्यादा काम नहीं करवा सकते। एनवायरमेंटल मूवमेंट, आप एनवायरमेंट को खराब नहीं कर सकते। Today's factories are aesthetically designed and built environment friendly, जिसकी वजह से फैक्ट्रीज आज के टाइम पे environmental friendly बनाई जाती है, जिससे पोल्यूशन कम से कम हो। इनफैक्ट दे आर होम्स अवे फ्रॉम होम्स। पहले क्या होता था, रेजिडेंशियल एरियाज में फैक्ट्रीज वगैरह हुआ करती थी, जो कि आज के टाइम पे उनको अलग एक इंडस्ट्रियल एरिया में भेज दिया गया। तो दीज आर नथिंग, दीज आर होम्स अवे फ्रॉम होम्स। घर है, फैक्ट्रीज है, लेकिन घरों से दूर घर जो है, दीज आर द फैक्ट्रीज नाउ इट इज। तो थर्ड पॉइंट, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टेक्स। पहले ये जो फैक्ट्री धुआं फैलाती थी, पॉल्यूशन फैलाती थी, वो अब खत्म हो गया। और फोर्थ पॉइंट है, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। ऑथर थे E.F. शुमेचर, जिनका ये मानना था स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल। इट वॉज E.F. शुमेचर हु इन हिज फेमस बुक का नाम ही था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, अपोज्ड जायंट ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज स्पेशलाइजेशन। E.F. शुमेचर का कहना था कि स्पेशलाइजेशन बढ़ना चाहिए, और उनका कहना था जाइंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको वो अपोज करते थे, मतलब उनके अगेंस्ट थे एक तरीके से। फॉर हिम, उनका ये कहना था स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा बेटर है, तो स्मॉल वाज ब्यूटीफुल। उनके अकॉर्डिंगली भले ही ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो बट स्पेशलाइज्ड हो, दैट इज बेटर। लेकिन बिजनेसमैन ऑल ओवर द वर्ल्ड डिड नॉट बिलीव इन शुमेचर फिलॉसफी। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बिजनेसमैन है वो E.F. शुमेचर की इस फिलॉसफी से एग्री नहीं थे। इंस्पायर्ड बाय इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, बिजनेसमैन का कहना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी जरूरी है ताकि कॉस्ट कम की जा सके।
रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके। इंडस्ट्रियलिस्ट वेंट इन फॉर ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए बड़ी बड़ी, प्रोडक्शन होना चाहिए मास प्रोडक्शन सिस्टम, लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होना चाहिए। तो स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन एज पर ईएफ सुमेचर। लेकिन सारे के सारे वर्ल्ड के जो बिजनेसमैन हैं वो इस फिलॉसफी से सेटिस्फाई नहीं है। उनका कहना है अगर इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट लेना है तो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होनी चाहिए, प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन होना चाहिए। दीज आर द 4 characteristics of modern operation function. What are the characteristics of modern operation function? Point number 1, manufacturing as competitive advantage, क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया। दूसरा, सर्विस ओरिएंटेशन, गुड्स के साथ साथ सर्विसेज एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गई। तीसरा, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टेक, जो पोल्यूशन फैलाती थी फैक्ट्रीज पहले वो अब नहीं रहा क्योंकि फैक्ट्रीज को रेजिडेंशियल एरिया से बाहर कर दिया गया। और फोर्थ, स्मॉल हैज बिकम ब्यूटीफुल, लेकिन एज पर ईएफ सुमेचर, जिससे कि वर्ल्ड वाइड बिजनेसमैन सेटिस्फाई नहीं है इस फिलॉसफी से, क्योंकि उनका कहना है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के बेनिफिट के लिए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड मास प्रोडक्शन नेसेसरी है। हेडिंग पुट करो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। पहले आप फर्स्ट 2 पॉइंट कॉपी कर लो। देन थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट भी कॉपी कर लीजिए। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट, कि जो प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, ऑपरेशन मैनेजमेंट है, रिसेंटली इसमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिली, रिसेंट इसका मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ट्रेंड है। पॉइंट नंबर 1, ग्लोबल मार्केट प्लेस। आज के टाइम पे आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को ग्लोबली सेल कर सकते हो। Globalization of business has compelled many manufacturing firms to have operations in many countries where they have certain economic advantage. Amazon वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट सेल करता है, उनको इकोनॉमिक एडवांटेज मिलता ही मिलता है। This has resulted in a steep increase in the level of competition. इससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। तभी और तभी आप देखते हो लोकल मार्केट में जो चीज आपको 200 रुपए में मिलती है वो कई बार आप ऑनलाइन 120 140 में भी मंगवा लेते हो। कारण क्या है? स्टीप इंक्रीज इन द कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबल मार्केट प्लेस। सेकेंड पॉइंट, प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। More and more firms are recognizing the importance of production or operation strategy for the overall success of their business. आज के टाइम पे हर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन और ऑपरेशन करने से पहले स्ट्रेटेजी बना के चलती है। इस तरीके से हम काम करेंगे तो मार्केट में सक्सेस हो पाएंगे। एंड द नेसेसिटी फॉर रिलेटिंग इट टू देयर ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी। बिना प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी, बिना ऑपरेशन स्ट्रेटेजी के अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है वो मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो सकती। तो आज के टाइम पे प्रोडक्शन और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी जो है जरूरी हो गई। पहला पॉइंट ग्लोबल मार्केट प्लेस, दूसरा प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, तीसरा पॉइंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टीक्यूएम का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है टू मेंटेन द क्वालिटी, to improve the quality. TQM approach
has been adopted by many firms to achieve customer satisfaction. क्योंकि अगर आप क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कराओगे तो कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे. by improving the quality of the goods and services. The total quality management is adopted by the organization to improve the quality of goods and services and for customer satisfaction. Fourth point है flexibility. Flexibility में हम कहते हैं the ability to adopt मतलब adopt करना, quickly to changes in volume of demand. अगर मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड में कोई चेंजेस आते हैं तो क्विकली आप उसको अडॉप्ट करो. अदरवाइज क्या होगा, मार्केट में डिमांड ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, आप मीट आउट नहीं कर पाओगे. अगर मार्केट में डिमांड कम है, प्रोडक्शन आप ज्यादा कर लोगे तो आप ब्लॉकेज ऑफ फंड करोगे, वेस्टेज करोगे. इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड, अगर आप 2-4 तरीके के प्रोडक्ट बनाते हो जिनको से एग्जांपल 25%, 25%, 25%, 25%, चारों प्रोडक्ट इक्वली बनाते हो क्योंकि मार्केट में डिमांड इक्वल थी. लेकिन अब हो सकता है लोगों का किसी एक प्रोडक्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया और दूसरे पे कम, तो प्रोडक्ट का जो मिक्स था उसमें अगर कोई चेंज हुआ है, उसकी डिमांड में कोई चेंज हुआ है तो क्विकली अडॉप्ट करना. एंड इन प्रोडक्ट डिजाइन, तभी आप देखते हो मार्केट में पैकिंग चेंज होती रहती है प्रोडक्ट की बार बार. और इन डिलीवरी शेड्यूल्स, ऑनलाइन वगैरह की बात करें, आज के टाइम पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली डिलीवरी शेड्यूल डिसाइड कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को भी कस्टमर के जो डिलीवरी शेड्यूल है उनके हिसाब से डिलीवरी देनी होती है. और फोर्थ, इसके अलावा हैज बिकम द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली to change in volume of demand, in the product mix demanded, and in product design or in delivery schedule has become a major competitive strategy and a competitive advantage to the firm. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, डिलीवरी शेड्यूल डिसाइड करती है, तो उनको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा बाकी फर्म्स के कंपैरिजन में. This is sometime called agile manufacturing. जब एक ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाती है, डिलीवरी शेड्यूल डिसाइड करती है, तो इसको बोला जाता है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग. हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाए व्हाट इज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, तो द एबिलिटी टू अडॉप्ट क्विकली टू चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ डिमांड, इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड, इन प्रोडक्ट डिजाइन, in delivery schedule has become a major competitive strategy and a competitive advantage to the firm. This type of manufacturing is known as agile manufacturing. पहले 4 point of recent trend in production और operation management. पहला global marketplace, दूसरा production और operation strategy, तीसरा total quality management, चौथा flexibility, पांचवा पॉइंट है टाइम रिडक्शन. फिफ्थ पॉइंट टाइम रिडक्शन. टाइम रिडक्शन का मतलब मैं ऑर्डर करूं और मुझे शाम को ही माल मिल जाए, दिस इज द टाइम रिडक्शन. रिडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम, पहले अगर किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10 दिन लगते थे, अब वो 6 दिन में बन जाता है. एंड स्पीड टू मार्केट फॉर ए न्यू प्रोडक्ट, प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव एज टू ए फर्म ओवर अदर फर्म्स. अगर एक फर्म अपने मैन्युफैक्चरिंग साइकिल टाइम में रिडक्शन करती है, मार्केट में नया प्रोडक्ट स्पीडली लेकर जाती है, तो उसको बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट में पहले आता है वो ऑफकोर्स ज्यादा प्रॉफिट कमाता है. व्हेन कंपनीज कैन प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एट द सेम प्राइस एंड क्वालिटी, क्विकर डिलीवरी, दैट इज शॉर्ट लीड टाइम. लीड टाइम का मतलब होता है मैं जिस दिन ऑर्डर प्लेस करता हूं वो जिस दिन माल मुझे रिसीव होता है. से एग्जांपल, मैंने अगर 12 जनवरी को ऑर्डर किया और वो माल मुझे 17 जनवरी को रिसीव हुआ, तो ये जो 5 दिन का टाइम गैप है, दिस इज नॉन एज लीड टाइम. तो क्विकर डिलीवरी प्रोवाइड वन फर्म
कॉम्पिटिटिव एज ओवर द अदर। सिंपल सी बात है, मैं एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहा हूं, ए प्लेस पे भी मुझे 50 रुपए का मिलता है, बी से भी 50 रुपए का मिलता है, सेम ब्रांड है, सेम क्वालिटी है, एक जगह से 3 दिन में माल मेरे पास आएगा, एक जगह से 5 दिन में आएगा, तो कहीं ना कहीं मैं 3 दिन में जहां से मेरे पास माल आ जाएगा मैं उसको प्रेफर करते हुए चलूंगा। तो क्विकर डिलीवरी वालों को ज्यादा बेनिफिट होगा इन कंपैरिजन विद अदर फॉर्म्स। तो फिफ्थ पॉइंट इज टाइम रिडक्शन। सिक्स्थ है टेक्नोलॉजी। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मार्केट में आती जा रही है, ऑटोमेशन, हर चीज ऑटोमेटिक होती जा रही है, कंप्यूटराइजेशन, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली आपको इंटरनेट से अवेलेबल हो जाती है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, टेलीफोन पे आप वीडियो कॉल वगैरह कर सकते हो, हैव रिवॉल्यूशनलाइज्ड द वे कंपनीज ऑपरेट। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस कैन हैव ग्रेट इंपैक्ट ऑन कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी। इससे कंपटीशन बढ़ा है, क्वालिटी अच्छी आ रही है प्रोडक्ट की, if the advanced technology is carefully integrated into the existing system। तो टेक्नोलॉजी की वजह से मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है और कस्टमर को क्वालिटी प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। 7th पॉइंट है वर्कर का इन्वॉल्वमेंट। द रिसेंट ट्रेंड इज टू assign responsibility for decision making and problem solving to the लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। पहले क्या होता था, सारी की सारी डिसीजन मेकिंग टॉप मैनेजमेंट पे होती थी, लेकिन अब ये जो डिसीजन मेकिंग का काम है ये थोड़ा लोअर लेवल पे भी असाइन कर दिया गया। दिस इज नॉन एज, इसी को एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट और एम्प्लॉय एम्पावरमेंट के नाम से जाना जाता है। से एग्जांपल, वर्कर इन्वॉल्वमेंट आर यूज ऑफ वर्क टीम्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स। ये खुद अपने डिसीजन लेती है कि क्वालिटी में किस तरीके से इंप्रूवमेंट किया जाए। वर्क टीम्स टीम बना के काम करती है, किस तरीके से काम किया जाए ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। दिस इज द वर्कर इन्वॉल्वमेंट। पॉइंट नंबर 8, री इंजीनियरिंग। अपनी प्रोसेसेस को ट्रांसफॉर्म करना, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंगली अपनी प्रोसेसेस में इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाना ताकि क्वालिटी इंप्रूव हो, कॉस्ट को कम से कम किया जा सके। दिस इन्वॉल्व ड्रास्टिक मेजर्स और ब्रेक थ्रू। ड्रास्टिक मेजर्स और ब्रेक थ्रू की बात करूं, मेजर चेंजेस, इंप्रूवमेंट्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए फर्म। ऐसे चेंजेस लेकर आना जिससे ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। It involves the concept of clean slate approach। Clean slate approach का मतलब जो भी existing या पुराना है सब कुछ साफ कर दिया जाए। Clean slate का मतलब बिल्कुल साफ, पुराना जो प्रोसेस है बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, नए प्रोसेस के अकॉर्डिंगली काम किया जाए। और स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट किया जाए इन रीडिजाइनिंग द बिजनेस प्रोसेस। री इंजीनियरिंग का मतलब रीडिजाइनिंग द प्रोसेस, जो पुरानी प्रोसेस है उसको बिल्कुल खत्म करके एक नई प्रोसेस से काम किया जाए। दिस इज नॉन एज क्लीन स्लेट अप्रोच। पहला पॉइंट, दीज आर द रिसेंट ट्रेंड इन ऑपरेशन और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, ग्लोबल मार्केट प्लेस। दूसरा, प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी। तीसरा, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। चौथा, फ्लेक्सिबिलिटी। पांचवा, टाइम रिडक्शन। सिक्स्थ, टेक्नोलॉजी। 7, वर्कर इन्वॉल्वमेंट। 8th, री इंजीनियरिंग। 9th पॉइंट है एनवायरमेंटल इश्यूज। पॉइंट नंबर 9, एनवायरमेंटल इश्यूज। टुडेज प्रोडक्शन मैनेजर्स आर कंसर्न मोर एंड मोर विथ पॉल्यूशन कंट्रोल। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स, पॉल्यूशन कम हुआ है, एंड वेस्ट डिस्पोजल। आज के टाइम पे प्रोडक्शन मैनेजर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में और जो वेस्ट आता है उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज करने में, विच आर की इश्यूज इन प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट,
एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं कंसर्न है प्रोडक्शन मैनेजर पॉल्यूशन कंट्रोल और वेस्ट डिस्पोजल के लिए। देयर इज इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन वेस्ट कम से कम किया जाए, वेस्ट जो भी होता है उसको रिसाइकल किया जाए, दोबारा यूज किया जा सके, यूजिंग लेस टॉक्सिक केमिकल, केमिकल ऐसे यूज किए जाए जो लेस टॉक्सिक हो, कम जहरीले हो, नुकसान उनका ज्यादा ना हो। दिस इज द इन्वायरमेंटल इश्यूज, जो कि एक डेवलपमेंट है कि प्रोडक्शन मैनेजर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वेस्ट डिस्पोजल के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, वेस्ट को कम से कम करने की कोशिश चल रही है, वेस्ट को रिसाइकलिंग करने की कोशिश चल रही है, लेस टॉक्सिक केमिकल यूज किए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 10, कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग। कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग की बात करें तो आप कई बार न्यूज वगैरह में देखते हो, सुनते हो कि कंपनीज एम्प्लॉइज को कम कर रही है, कंपनी एम्प्लॉय को आउट कर रही है। वो क्या होता है कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग, कि कंपनी ने मान लो 5000 एम्प्लॉइज हायर किए हुए हैं, बट कंपनी को जरूरत नहीं है, जरूरत केवल 4000 एम्प्लॉइज की है, तो कंपनी क्या करती है 1000 एम्प्लॉय को निकाल देती है, 1000 एम्प्लॉय को कंपनी से बाहर कर देती है। दिस इज द कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग या राइट साइजिंग ऑफ द कंपनी। डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग has been forced on firms to shed their obesity. Shed their obesity मतलब अपने मोटापे को कम करना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज ज्यादा हैं उनको कम करना। ऑर्गेनाइजेशन 50 जगह फैली हुई है जबकि जरूरत नहीं है 40 जगह करना। एटीएम्स 2-2 किलोमीटर पे हैं, जरूरत नहीं है 4-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे कर देना। दिस हैज बिकम नेसेसरी, कारण ड्यू टू कंपटीशन, लोअरिंग प्रोडक्टिविटी, नीड फॉर इंप्रूव्ड प्रॉफिट। कंपटीशन बढ़ गया, मार्केट में प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं है, डिमांड ज्यादा नहीं है, प्रॉफिट को इंप्रूव करने के लिए हम अपनी कॉस्ट को कम करना चाह रहे हैं, एंड फॉर हायर डिविडेंड पेमेंट टू शेयर होल्डर। कुछ कमाएंगे तभी तो अपने इन्वेस्टर शेयर होल्डर को देंगे और उनको सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो 10th पॉइंट था हमारा कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग और राइट साइजिंग। 11th पॉइंट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब होता है सप्लायर से फाइनल कंज्यूमर तक माल आने की जो चेन है, जो बीच में इंटरमीडिएटर्स हैं, दिस इज द सप्लाई चेन। इसको मैनेज करना, कम से कम करना, ताकि कम से कम कॉस्ट पे, प्राइस पे कस्टमर को माल अवेलेबल करवाया जा सके। मैनेजमेंट ऑफ सप्लाई चेन फ्रॉम सप्लायर टू फाइनल कस्टमर रिड्यूसेस, इससे क्या होता है कॉस्ट कम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट कम होती है, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट कम होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट कम होती है थ्रू द सप्लाई चेन। ई कॉमर्स मार्केट से ऑनलाइन जब हम कोई माल परचेज करते हैं तो नॉर्मली कहीं ना कहीं होता क्या है, ई कॉमर्स कंपनीज नॉर्मली डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करती है और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट कम आती है और कस्टमर तक भी माल कम कॉस्ट में पहुंच पाता है। दिस इज द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और लास्ट जो पॉइंट है वो है लीन प्रोडक्शन। लीन प्रोडक्शन, लीन का मतलब होता है पतला। लीन प्रोडक्शन का मतलब है प्रोडक्शन सिस्टम हैव बिकम लीन प्रोडक्शन सिस्टम विच यूज कम रिसोर्सेज यूज करती हैं और ज्यादा से ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स विद सम वैरायटी प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है। दीज सिस्टम यूज फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड मल्टी स्किल्ड वर्कफोर्स। इनका जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है फ्लेक्सिबल है, मल्टी स्किल्ड वर्कर्स की जरूरत होती है टू हैव एडवांटेज ऑफ, इससे आपको मास प्रोडक्शन का भी वो एडवांटेज मिलेगा और जॉब प्रोडक्शन दैट इज क्राफ्ट प्रोडक्शन का भी बेनिफिट मिलेगा। स्किल्ड वर्कर्स को यूज करके आप उनको काम दे पा रहे हो, स्किल्ड वर्कर काम को कर रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनेंगे। दिस इज द जॉब प्रोडक्शन या फिर क्राफ्ट प्रोडक्शन।
और कम से कम रिसोर्सेज से ज्यादा आउटपुट जनरेट करने की जो कोशिश है, दैट विल फॉर्म मास प्रोडक्शन. तो दिस इज द लीन प्रोडक्शन सिस्टम. तो these are the 12 points relating to the recent trend in production और ऑपरेशन मैनेजमेंट. पहला पॉइंट था ग्लोबल मार्केट प्लेस, दूसरा पॉइंट था प्रोडक्शन और ऑपरेशन स्ट्रेटेजी, तीसरा पॉइंट था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, चौथा पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट था आपका टाइम रिडक्शन, सिक्स्थ टेक्नोलॉजी, सेवंथ वर्क इन्वॉल्वमेंट, एट्थ री इंजीनियरिंग, नाइन्थ था इन्वायरमेंटल इश्यूज, टेंथ में आपने की कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग, 11 में हमने मैनेज किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और 12 पॉइंट इज लीन प्रोडक्शन. हेडिंग पुट करो रिसेंट ट्रेंड्स, हेडिंग पुट करो रिसेंट ट्रेंड्स इन प्रोडक्शन और ऑपरेशन मैनेजमेंट. और सबसे पहले आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 पॉइंट कॉपी करो. फोर्थ पॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी भी कॉपी कर लो. देन पॉइंट नंबर 5, 6 और 7 ये 3 पॉइंट कॉपी करो. पॉइंट नंबर 8 री इंजीनियरिंग भी कॉपी कर लो. देन पॉइंट नंबर 9, 10, 11 एंड 12 ये लास्ट 4 टॉपिक पॉइंट भी कॉपी कर लो. तो आज की क्लास का हमारा जो डिस्कशन था वो था स्टडी नोट नंबर 1 ऑपरेशन मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने सबसे पहले ऑपरेशन मैनेजमेंट का मीनिंग देखा. ऑपरेशन मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज. अब जो ऑपरेशन मैनेजमेंट है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. What is operating system? Operating system is a configuration of resources combined for the provision of goods or services. Operation management का काम है इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना और कस्टमर को मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवाना. ऑपरेशन मैनेजमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट इज कस्टमर सर्विस एंड सेकंड इज रिसोर्स यूटिलाइजेशन. कस्टमर सर्विस आप प्रोवाइड करवा पाओगे कब? जब आप कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली माल प्रोवाइड करवाओगे. कस्टमर जिस प्राइस पे उसको अफोर्ड कर सकता है उस कॉस्ट पे प्रोवाइड करवाना, एंड जब कस्टमर को उसकी जरूरत है उनकी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करवाना. रिसोर्स यूटिलाइजेशन में मटेरियल, मशीन्स और लेबर इनका मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना और कस्टमर तक क्वालिटी प्रोडक्ट पहुंचाना. उसके बाद हमने देखा स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट के 8 पॉइंट,
मटेरियल का मैनेजमेंट करना, मेंटेनेंस का मैनेजमेंट करना, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज दैट इज लोकेशन ऑफ प्लांट, प्लांट का लेआउट या मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, प्रोसेस की डिजाइनिंग, प्रोडक्शन और प्लानिंग, कंट्रोल एंड क्वालिटी कंट्रोल। ये 8 पॉइंट थे स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट के। प्रोडक्शन मैनेजमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट में 3 डिफरेंस। प्रोडक्शन मैनेजमेंट मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है टेंजिबल गुड्स पे, ऑपरेशन मैनेजमेंट मेनली कॉन्सेंट्रेट करता है सर्विसेज पे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट में मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है, ऑपरेशन मैनेजमेंट में सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कवर्ड है। प्रोडक्शन मैनेजमेंट थोड़ा पुराना है, हिस्टोरिकल है, इट प्रीसीड्स ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट एक मॉडर्न टेक्निक है, दिस इज द टर्म यूज्ड नाउ ए डेज। इसके बाद हमने देखा 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न ऑपरेशन फंक्शन। पॉइंट नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग एज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। सेकंड, सर्विस ओरिएंटेशन। थर्ड, disappearance of smokestacks, and fourth, as per EF Sumacher, small has become beautiful. Then lastly हमने 12 points देखे recent trends in production और operation management, global marketplace, production और operation strategy, total quality management, flexibility, time reduction, technology, work involvement, re-engineering, environmental issues, corporate downsizing also known as right sizing, supply chain management and lean production. So this is all about your first chapter of operation management and introduction. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर रेलिवेंट है, बट केवल और केवल थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। मे बी जो 6 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको इस चैप्टर में से दिख जाए, और ऑफ कोर्स आपको इस चैप्टर में से 2-3 एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, उनमें आपको 2-3 नंबर के यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो दैट इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1। इसको आप रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में हम अपना सेकंड चैप्टर ऑपरेशनल प्लानिंग जो है उसका पार्ट नंबर 1 डिमांड फोरकास्टिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।